अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। बरतानवी फ़ौज ने कई बरसों तक कीमती जानों के बदले छोटी छोटी फतूहात हासिल की थी, मगर 100 साल पहले लड़ी गई कैम्ब्रे की जंग को मगरबी महाज पर बड़ी फतह की याद के तौर पर जाना जाता है। लेकिन क्या बरतानवी फ़ौज और जर्मन अफवाज के दरमियान ऐसी लड़ाई जिसने दोनों फ़रीक़ैन को भारी नुकसान पहुँचाया, या वाकई जंगों का रुख जिद्दत की तरफ मोड़ दिया था? लेफ्टिनेंट कैप्टन अल्फ्रेड ब्रास्को इस जंग की तबाहकारियों को याद करते हुए कहते हैं, जो इस जंग में अपने टैंक हॉटस्पर के अंदर बैठे शरीक थे जब यह अचानक खौफनाक शिद्दत इख्तियार कर गई थी। एकदम अचानक एक खौफनाक धार सुनाई दी और टैंक हॉटस्पर सर से पांव तक लरस गया। मैंने टैंक के दाएं हिस्से को हवा में उड़ते देखा। हमारे टैंक का दायां हिस्सा तबाह हो गया था, और अगर वो आखिरी गोला हमारे टैंक के मज़ीद 2 फुट करीब गिरता तो मैं और मेरे साथ मौजूद अफसर यकीनी तौर पर इस दिन मर जाते। लेकिन उनके इर्द गिर्द दीगर जवान इतने खुशकिस्मत नहीं थे। वो बताते हैं कि हमारे सीधे हाथ पर जो टैंक था, इसको बम लगा और ये आग के शोलों से रोशन हो गया। मैंने सिर्फ एक शख्स को इसके साइड डोर से निकलते देखा। हमारी बाएं जानिब जो टैंक था, इसे भी निशाना बनाया जा चुका था, लेकिन इस टैंक से मैंने किसी को बाहर निकलते नहीं देखा। ये बरतानवी फोर्सेस के लिए एक दर्दनाक इख्तिताम था, क्योंकि वो 6 घंटों तक इतनी पेशकदमी कर चुके थे जो इससे कबल पेशेंडियल की जंग में 3 माह भी नहीं हुई थी। 20 नवंबर को कई माह की प्लानिंग के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टैंक फौज, जिसमें 480 टैंक शामिल थे, जिसने जर्मनी को सबसे ताकतवर मोर्चे में बमबारी करके 7 मील चौड़ा और 4 मील गहरा घरा पैदा कर दिया था। यह जगह फ्रांस के कस्बे कैम्ब्रे के पास थी और बेल्जियम की सरहद से सिर्फ 25 मील दूर थी। इंपीरियल वार म्यूजियम में कलेक्शन डिपार्टमेंट के हेड ब्रायन हेडमन कहते हैं, ये एक ज़बरदस्त कामयाबी थी। जब से जंग शुरू हुई थी तब से लेकर उस दिन तक चर्च की घंटी नहीं बजी थी। वो मज़ीद बताते हैं कि वो टैंक जो तारीख में पहली बार इस जंग के शुरू होने से सिर्फ 14 माह पहले इस्तेमाल किए गए थे, भरोसामंद नहीं समझे जाते थे, क्योंकि पेशेंडियल में कीचड़ वो इतने मौसर साबित नहीं हुए थे और इन्हें जंग ज़दा इलाकों में चलाना इतना आसान नहीं था। टैंक कोर के लेफ्टिनेंट केनेथ वाटन जंग की तफसील के बारे में लिखते हैं, टैंक के अंदर 8 सिलेंडर होने की वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। इसके साथ 2 अदद 6 पाउंड की बंदूकें भी तेज़ी से चल रही थी और मैं मशीन गन से बार बार ड्रम खाली कर रहा था। मुझे ड्राइवर को कोई भी आर्डर देना होता तो मुझे उसके कान में चीख कर कहना पड़ता, बाकी सब कुछ हम इशारों में एक दूसरे से कह रहे होते थे। डॉक्टर हेमन कहते हैं कि इसमें असल चीज़ हैरत का आंसर है। पूरा हफ्ता गोलाबारी नहीं हुई थी, हर चीज़ को राज में रखा गया था और यह मुकम्मल हिकमत अमली के साथ किया गया था। टैंक प्यादे, तोपखाने और जहाज़ों को अपने अपने किरदार थे। टैंकों की मदद के लिए इन्हें 1000 तोपों और 1,10,000 प्यादों की ताकत दी गई थी। इसके साथ साथ 300 जहाज़ भी इनकी मदद के लिए मुख्तस किए गए थे। 50 फुट मोटी तारें, जिन्हें रिवायती हमले के दौरान काटने में कई हफ्ते लग जाते थे, लेकिन टैंकों ने चकनाचूर कर दी थी। मैं जैसा कि हमेशा से कहता आया हूँ कि 1915, 1916 और 1917 के मिलिट्री ऑपरेशन गलत तरीके से शुरू किए गए थे और इसमें बहुत जानी व माली नुकसान हुआ, और मैं इस सवाल का जवाब देने का पाबंद हूँ कि मज़ीद क्या किया जा सकता है। तो मैं कैम्ब्रे की जंग की तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ कि ये किया जा सकता है। विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि हर कोने से असला और फौजी निकल रहे थे। जर्मन अफवाज परेशान हो गई थी और मैं पेशकदमी करते हुए फ़ौजियों ने इस नहायत ही आसान अमल बना दिया था। फ़ौज के कमांडर इससे बहुत ही खुश थे। अपनी याददाश्त में रॉयल फील्ड आर्टिलरी के मेजर रिचर्ड फिट लिखते हैं कि वो पहला दिन बहुत ही यादगार था। हमें पहली बार जीतने का एहसास हुआ, लेकिन लड़ाई अब भी खौफनाक अंदाज में जारी थी। और खंदकों में छुपे मेजर विलियम वाटसन बताते हैं कि खंदकों में जो लकड़ी लगी थी वो खून की वजह से चिकनी हो गई थी। 15 से 20 मुर्दा जर्मन फौजी इस तरह बिखरे पड़े थे जैसे नशे में धुत अफराद पड़े हुए हैं। एक सार्जेंट, जिस पर इसकी जगह की जिम्मेदारी थी, हमें बाहर मिलने आया। वो सिगार पी रहा था, लेकिन कई माह की प्लानिंग के नतीजे में इन्हें हैरान कर देने वाले हमले के बाद जो बर्तरी हासिल की गई, इसे जारी ना रखा जा सका। टैंक खराब होना शुरू हो गए और फौजी थकना। डेबरा, एक खोया हुआ टैंक। 6 साल तक एक शख्स ने कैम्ब्रे में इस्तेमाल होने वाली टैंक की तलाश की। यह टैंक इस जंग की कीमती याददाश्तों में से एक है। फ्लेस्कियोरस के गांव में डेबरा नामी टैंक मिला, जो कि इन 40 टैंकों में से एक था जो जंग के दौरान तबाह हुए। कैम्ब्रे में रहने वाले फ्लेप गवर्नर्स की बताते हैं कि एक बूढ़ी औरत ने मुझे बताया कि करीबी गांव में जंग के बाद एक टैंक दफन हुआ पड़ा है। बस फिर मैंने इसे ढूंढने की ठानी। मैंने हर जगह इसे तलाश किया। मैं शिकार करने गया और मछलियां पकड़ने भी। मेरी बीवी मुझ पर शक करने लगी। मैंने फ़िज़ा से बहुत सी तस्वीर ली और ज़मीन के अंदर के स्कैन्स भी, जिससे मुझे पता चला कि जाना कहाँ है। जिस दिन हमें डेबरा मिला, ऐसा लगा कि कोई मुकद्दस मज़ार मिल गया है।
ये इस जंग का एक निशान था। ये एक लिहाज से इन सारे लोगों को खराज तहसीन था जो इस जंग में शामिल हुए। तारीखदान जॉन टेलर ने इस पर तहकीक की और इन्हें ये पता चला कि 20 बरस के फ्रैंक हेप इस जंग में जिंदा बच गए थे और इन्हें फौजी एजाज़ मिलिट्री करास भी मिला। लेकिन लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले 20 बरस के जॉर्ज फिट, बेलफास्ट के 25 बरस के विलियम गेलवे, कैम्ब्रिज से 20 साल के जोसेफ शॉर्टन और नॉटिंघम से 3 बच्चों के बाप 36 बरस के फ्रेंड टिपिंग की हलाकत आग के शोलों में हुई। मिस्टर टेलर कहते हैं कि यह ज़रूरी है कि हम इन आम शहरों के लोगों को याद करें जिन्होंने इंतहाई महदूद हालात में नाकाबिल यकीन कारनामे अंजाम दिए। डेबरा अब एक म्यूज़ियम में मौजूद है और इस जंग की 100वीं सालगिरह के मौके पर इसे आम लोग देख सकेंगे। डॉक्टर हेमंड कहते हैं कि जर्मन फ़ौज के पास अब इतने टैंक नहीं थे और जब वो इब्तदाई तौर पर चौंक गए तो इसके बाद इन्होंने बहादुरी से लड़ाई की। ट्रैक के बीच में ग्रेनेड फेंके जा रहे थे, राइफलों से फायरिंग भी हो रही थी और फौजी एक दूसरे के इतना करीब आ गए थे कि लड़ाई के दौरान बंदूकों का रुख ज़मीन की तरफ मोड़ने की कोशिश की जाती। एक और हफ्ते लड़ाई जारी रही लेकिन इसमें हज़ारों लोगों की जानें गईं। बरतानवी फ़ौज पसेंडियल की जंग के बाद इतनी थक चुकी थी कि इसके पास ना तो इतने फ़ौजी थे और ना ही इतने टैंक या बंदूकें के वो दुश्मन की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते। फिर 30 नवंबर को जर्मन फौजियों ने आग के गोले फेंकने वालों के दस्तों के हमरा हमला किया। 10 दिसंबर तक दोनों तरफ से अफवाज ने कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं की थी। बरतानवी फ़ौज के 44,000 फौजी हलाक हुए और साथ ही 180 टैंक भी तबाह हुए। जर्मन फ़ौज को भी तकरीबन इतना ही नुकसान हुआ था। तो क्या इस सब का कुछ फ़ायदा ना हुआ? डॉक्टर हेमंड कहते हैं कि हमले में सपोर्ट की कमी की वजह से इसके इम्कानात का अंदाज़ा ना लगाया जा सका, लेकिन यही वो हिकमत अमली थी जिसकी वजह से 1918 में मगरबी महाज पर जर्मन अफवाज बिखर गई। ये जंग की तारीख में एक कारनामा है। ये चौंका देने वाले हमले के मौसर होने का सबूत है। हर हथियार को उसके मकसद के लिए इस्तेमाल करना जिसके लिए वो बना है। ये हिकमत अमली गल्फ वार में भी इस्तेमाल हुई। अब एक ऐसा वक्त जिसमें मशीन गन्स, खारदार तारें, आर्टिलरी और खंदकों से जंगों के फैसले होते थे, इख्तिताम पज़ीर हो चुका था।